फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम में से कौन सा आपके लिए फायदेमंद होगा इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से सरकार द्वारा यह नियम बना दिया गया है कि दो टैक्स रिजीम होंगे, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। आप किसमें अपना फायदा देखते हैं, आप कौन सा टैक्स रिजीम अपनाना चाहते हैं, इसके बारे में आपको अपने एम्प्लॉयर को सूचना देनी पड़ेगी। तो कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए फायदेमंद होगा, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। मैं पीसी उपाध्याय डिजिटल दुनिया A to Z में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब्स क्या है और किस दर पर आपको टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम में से कौन सा बेहतर होगा, आप अपने लिए कौन सी रजीम चुनें ताकि आप बहुत बड़ी बचत कर सकें, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो आइए हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम की। जैसा कि आप जानते हैं, बजट 2020 में एक प्रपोजल लाया गया है कि कोई भी टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम में से किसी एक टैक्स रिजीम को चुन सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, लोगों में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि अगर आपने एक बार न्यू टैक्स रिजीम को चुन लिया तो फिर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपकी इनकम सैलरी से होती है, तो आप देखिए एवरी ईयर एज पर देयर कन्वीनियंस, आप प्रत्येक साल चाहे तो न्यू टैक्स रिजीम में जाएं या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में। लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर आपकी इनकम बिजनेस इनकम है तब फिर आप एक बार अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम चुन ली तो फिर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप अगर एक सैलरीड पर्सन हैं तो आप कभी भी अपनी टैक्स रिजीम को चेंज कर सकते हैं प्रति वर्ष। तो ये तो था एक डाउट जो लोगों के मन में था, उसका क्लियरेंस। अब हम बात करते हैं जो नया टैक्स रिजीम है और जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, इसमें टैक्स स्लैब क्या है। तो देखिए, 0 से 2.5 लाख तक पहले भी ओल्ड टैक्स रिजीम में भी कोई टैक्स नहीं था और न्यू टैक्स जो रिजीम है उसमें भी कोई टैक्स नहीं है। और 2.5 लाख से 5 लाख तक की जो टैक्स स्लैब इनकम है उसमें पहले भी 5% था और अभी भी 5% है। और यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन लोगों में है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें आपको 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा और पुरानी जो टैक्स रिजीम है उसमें 5 लाख तक आपको 5% टैक्स पड़ेगा। ये कन्फ्यूजन भी लोगों में गलत है। चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएं या ओल्ड टैक्स रिजीम में, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो उसमें 5% टैक्स आपको पड़ेगा। लेकिन इसमें एक सेक्शन 87 होता है जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। अब देखिए, दूसरा जो टैक्स स्लैब है 5 लाख से 7.5 लाख तक, पहले जो था इसमें 20% टैक्स का रेट था और जो नया टैक्स रिजीम है इसमें केवल 10% है। और 7.5 लाख से 10 लाख तक पहले का जो टैक्स रिजीम है उसमें 20% था और नए टैक्स रिजीम में 15% कर दिया गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए 5 लाख से 10 लाख तक पहले 20% था, जिसको कि अब 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% और 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, जबकि ये पहले टोटल 5 से 10 लाख तक 20% था। अगला देखिए, 10 लाख से 12,50,000 तक पहला जो टैक्स स्लैब था उसमें 30% का टैक्स पड़ता था और यहाँ पर जो नया टैक्स स्लैब है इसमें केवल 20% टैक्स होगा। और 12.5 लाख से 15 लाख तक पहले 30% था और जो अब वर्तमान में नए टैक्स स्लैब में 25% होगा। और 15 लाख से ऊपर पहले वाले टैक्स स्लैब में भी 30% की दर थी और जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें भी 30% की दर है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 5 लाख से 10 लाख तक पहले जो 20% का टैक्स स्लैब था अब उसको 2 भागों में बांट दिया गया। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%। इसी प्रकार 10 लाख से ऊपर पहले जो टैक्स स्लैब था अभी वर्तमान में पुराना, 30% की दर से टैक्स का वो देनदारी होती थी और लेकिन अब इसको बदल करके 3 भागों में बांट दिया गया। 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ऊपर की जो आय होगी उसमें पूर्व की भांति ओल्ड टैक्स रिजीम की भांति 30%। तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी कि जो नया टैक्स स्लैब है उसमें जो परिवर्तन हुए हैं। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो आपको जो एग्जेम्पशंस होते थे, जो डिडक्शंस होते थे, वो सारे आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि देखिए, HRA हाउस रेंट अलाउंस होता है, लीव ट्रैवल अलाउंस होता है, मोबाइल एंड इंटरनेट रीइंबर्समेंट अलाउंस होता है, फूड कूपन्स होते हैं, कंपनी लीज्ड कार होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी वर्तमान में 50,000 का है, ये भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। यूनिफॉर्म अलाउंस, लीव इनकेसमेंट,
और साथ ही आपके कुछ डिडक्शंस अगर आप बचत करते हैं, जैसे कि पीपीएफ है, ईएलएसएस है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है ईपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जीवन बीमा का जो आप प्रीमियम देते हैं, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ होम लोन, होम लोन में जो आपको ब्याज मिलता है 2 लाख तक का पूरा शुरू में टैक्स में रिबेट मिल जाती है, इस प्रकार के चिल्ड्रन ट्यूशन फीस है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, इन्वेस्टमेंट इन एनपीएस, ट्यूशन फी फॉर चिल्ड्रन, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, इन सब में जो भी छूट मिलती थी, जिसकी जो भी छूट की दरें थी, वो सारी छूट आपकी ख़त्म हो जाएंगी और आप किसी भी प्रकार की बचत का लाभ न्यू टैक्स रिजीम में नहीं ले पाएंगे। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें जो हैं वो अवश्य अब कम कर दी गई हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात देखिए, इंडिविजुअल्स हैविंग टैक्सेबल इनकम ऑफ अप टू Rs 5 लाख विल बी एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप टू 12,500 देयर बाय मेकिंग जीरो टैक्स पेबल इन द न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम। देखिए जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर बात की थी, 0 से 2.5 लाख तक 0% था और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें चाहे हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है, तो ध्यान रखिएगा मैं बात कर रहा हूँ टैक्सेबल इनकम, इनकम की बात नहीं। क्या होती है टैक्सेबल इनकम? देखिए अगर आपकी सालाना आय मान लिया 60,000 रुपये है, तो आपकी टोटल इनकम हुई 7,20,000 12 मंथ्स की। उसमें से बचत छूट आदि घटाने के बाद जो इनकम बचती है उसे कहा जाता है टैक्सेबल इनकम। न्यू टैक्स रिजीम में तो कोई बचत और छूट आदि शामिल नहीं होती है, तो इसीलिए वहाँ पर तो जो आपकी इनकम है वही टैक्सेबल इनकम है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में जो आपकी इनकम है, टोटल इनकम, उसमें से जो आप बचत करते हैं, जो बचत की लिमिट है उसको घटाने के बाद और जो एग्जेम्पशंस हैं उनको घटाने के बाद जो इनकम होती है उसे कहते हैं टैक्सेबल इनकम। तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी 5% का स्लैब था, न्यू टैक्स रिजीम में भी 5% था। लेकिन देखिए यहाँ पर एक सेक्शन 87A जो कि पिछले साल से ही लागू हुआ है, पहले इसमें छूट कम थी, अब वर्तमान में अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो आपको 12,500 रुपये की छूट मिलेगी सेक्शन 87A के तहत। और अभी देखिए चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें या न्यू टैक्स रिजीम की, जो हमारा 5 लाख तक की इनकम है, 2.5 लाख से 5 लाख तक, उसमें 5% की दर से टैक्स का नियम है। तो 5% 2.5 लाख का बनता है 12,500 और सेक्शन 87A में हमें यह छूट दे दी गई है अगर हमारी आय 5 लाख तक है टैक्सेबल इनकम। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, इसमें एक समझने वाली बात है। देखिए दोनों में से कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर होगा, ये इंडिविजुअल आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी इनकम कितनी है, आप कितनी बचत करते हैं। हम निष्कर्ष रूप में ये नहीं कह सकते हैं कि सभी के लिए या तो ओल्ड टैक्स रिजीम अच्छी है या न्यू टैक्स रिजीम। तो कैसे आपके लिए अच्छी है या नहीं, इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक जानेंगे, तो आप वीडियो में अवश्य बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य हो रहा है, लेकिन आपके सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में अवश्य दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, यदि आपकी मासिक सैलरी मंथली इनकम 50,000 है तो आपकी सालाना आय कितनी हुई? 6 लाख रुपए। तो देखिए यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या लाभ है, यदि आप बचत या छूट 1 लाख तक ले लेते हैं तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा 6 लाख की इनकम तक। यानी कि आपकी मंथली इनकम अगर 50,000 है तो आपकी सालाना आय 6 लाख हो गई और आप बचत कर लेते हैं उसमें 80C या किसी भी सेक्शन में, या आपको यहाँ पर देखिए 50,000 का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। इसके साथ ही कुछ अन्य छूटें जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस की छूट है, अन्य ट्रैवलिंग अलाउंस आदि उसकी छूट लेते हैं, तो आप बिना बचत किए भी आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जबकि वहीं पर न्यू टैक्स रिजीम में क्या होगा, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर हो गई तो आपको 12,500 रुपये, तो जो अभी हमने 87A की बात की थी, छूट की बात की थी, वो तो आपकी ख़त्म हो जाएगी 12,500। वो साथ में जो 1 लाख है इसका 10% 10,000 यानी कि कुल टैक्स आपको 22,500 रुपये पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी सालाना आय 6 लाख है और ओल्ड टैक्स रिजीम में आप बचत कर लेते हैं या आप डिडक्शंस का लाभ ले लेते हैं तो आपकी इनकम घट करके रह जाएगी 5 लाख। और जैसे ही आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख हो गई तो आपको सेक्शन 87A का लाभ मिल जाएगा और आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम यहाँ पर आपके लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन यहीं पर देखिए, यदि आपकी कोई बचत नहीं है और आप कोई छूट आदि नहीं ले रहे हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन आदि, HRA आदि की छूट आपको नहीं मिलती है, तब फिर क्या होगा, देखिए आपको जो 87A की छूट थी, क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपका यहाँ पर देखिए टैक्स कितना हो जाएगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500
और देखिए पुराने टैक्स सिस्टम में 5 लाख से ऊपर की जो आय है उस पर 20% की दर से टैक्स पड़ता है, तो यहाँ पर वो 20,000 हो जाएगा और टोटल टैक्स आपका हो जाएगा 32,500। लेकिन नए टैक्स सिस्टम में आपका टैक्स केवल बनेगा 22,500। पर आप ध्यान रखिए, अगर आप थोड़ी भी बचत कर लेते हैं और स्टैंडर्ड डिडक्शन आदि का लाभ आप लेंगे ही लेंगे, आपको मिलेगा ही, तो आपके लिए इस केस में ओल्ड टैक्स सिस्टम, ओल्ड टैक्स रिजीम निश्चित ही बहुत ही फायदेमंद है। अब आइए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। एक साथ ही एक यहाँ पर देखिए एक डिस्क्लेमर और है। जैसा कि अभी मैंने बात की थी कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के कोई एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस आदि का लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी एग्जेम्पशंस आप नहीं ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की छूट, चाहे किसी भी प्रकार की बचत आप करें उसमें आपको नए टैक्स रिजीम में कोई छूट नहीं मिलेगी। लेकिन एक छूट यहाँ पर मिल सकती है, वो है सेक्शन 80CC(d)(2), यानी कि अगर आप NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, या जिसे न्यू पेंशन स्कीम भी कहा जाता है, अगर आप उसमें निवेश करते हैं और टीयर 1 में, तो वहाँ पर आपको इस सेक्शन में छूट मिल सकती है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डिडक्शंस की, कोई भी एग्जेम्पशंस आपको नहीं मिलेंगे न्यू टैक्स रिजीम में। अब देखिए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए पहला उदाहरण, अगर आपकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 मिल जाएगा। किस में? ओल्ड टैक्स रिजीम में। माना आप EPF में 25,000 की धनराशि देते हैं, HRA की छूट आपको 30,000 की मिलती है, लीव ट्रैवलिंग अलाउंस 25,000 है, टोटल डिडक्शन आपको मिल गए 1,30,000। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको इनमें से कोई भी छूट नहीं मिलेगी। यहाँ ध्यान रखिए, अगर आप NPS वाले हैं तो आपको यहाँ ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 की और मिल जाएगी, और ये न्यू टैक्स रिजीम में भी 50,000 की मिल जाएगी। तो उसको यहाँ पर कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना हमने यहाँ कैलकुलेट किया है और ना हमने न्यू टैक्स रिजीम में किया है। बाकी कोई किसी भी प्रकार का डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में मिल नहीं सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये सारे डिडक्शन घटाने के बाद इनकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो होती है 6,70,000, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में आपकी जो इनकम है वो भी 8 लाख है और आपकी टैक्सेबल इनकम भी सेम 8 लाख है। तो इस उदाहरण में आप देखिए, जो 0 से 2.5 लाख तक है 0% दोनों केसेज में, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है दोनों केसेज में। लेकिन जो 5 लाख से 7.5 लाख तक इनकम होगी वो यहाँ पर होगी 20% ओल्ड टैक्स में, यानी कि 34,000, और न्यू टैक्स रिजीम में ये होगी केवल 10%, यानी कि 2.5 लाख का 10% 25,000। और 7.5 लाख से 10 लाख तक की जो टैक्स रिजीम है न्यू टैक्स रिजीम, उसमें स्लैब है 15%, तो ये आपका हो जाएगा 7,500। तो इस प्रकार देखिए जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें टैक्स बन रहा है 46,500 और न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स बन रहा है 45,000। तो ये सेस जोड़ गए, तो अगर हम तो ओल्ड टैक्स रिजीम में टोटल टैक्स है 48,360 और जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें आपका टैक्स केवल बन रहा है 46,800 रुपये। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर देखिए 46,800 आपको न्यू टैक्स रिजीम में और 48,360 रुपये, यानी कि लगभग 1,560 रुपये आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन देखिए एक बार आप, अगर यहाँ पर आपकी ये बचत जो है इससे अधिक हो जाती है, आप इसमें कुछ, जैसे अगर आपका हाउस लोन होता है तो फिर तो आपको यहाँ पर 2 लाख की अगर आप इंटरेस्ट में छूट लेते हैं तो आपको तो किसी प्रकार का कोई टैक्स यहाँ पर नहीं पड़ेगा। कुछ और अन्य उसमें बचत योजनाएं भी आपको लेनी पड़ेंगी, कुछ अन्य योजनाएं भी सम्मिलित करनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप इससे थोड़ी सी बचत और बढ़ा दें तो फिर आपको यहाँ पर जो टैक्स थोड़ा ज़्यादा देना पड़ रहा है ओल्ड टैक्स रिजीम में, लगभग 1,500 के आसपास, उससे कहीं ज़्यादा आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आप किसी भी प्रकार की कोई बचत, चाहे हाउस रेंट अलाउंस है, चाहे आप मकान का ब्याज का पैसा देते हैं, वो कोई छूट आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर ये सब आप नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 1,500 रुपये की बचत होगी। किस केस में? जब आपकी सालाना इनकम 8 लाख रुपये है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। अगर आपकी सालाना इनकम 13 लाख रुपए है तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, माना आपने बचत कर ली सेक्शन 80C में 75,000, HRA का छूट आपको मिल गई 30,000, सेक्शन मील कूपन आदि आपको 26,400, LTC मिल गई आपको LTA 20,000। तो टोटल डिडक्शन यहाँ पर आपके हो गए 2,61,000
1400 रुपये, जबकि इनमें से किसी भी प्रकार की न्यू टैक्स रिजीम में आप कोई भी छूट नहीं ले सकते हैं। तो अब देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी टैक्सेबल इनकम है 10,98,600 और न्यू टैक्स रिजीम में आपकी टैक्सेबल इनकम वही जो आपकी इनकम है वही टैक्सेबल इनकम 13 लाख। तो अब देखिए वो टैक्स की जो दरें हैं, देखिए 2.5 लाख से 5 लाख 12,500 दोनों में, 5 लाख से 7,500 ओल्ड टैक्स में 50,000 पड़ेगा, न्यू टैक्स में 25, 7.5 लाख से 10 लाख तक ओल्ड में 20% यानी कि 50,000, न्यू में 15 यानी कि 37,500 और 10 लाख से 12.5 लाख तक की जो इनकम है ओल्ड टैक्स स्लैब में 30% टैक्स पड़ेगा और न्यू टैक्स स्लैब में 20%, तो ये पड़ेगा आपको 50,000 रुपये और 12.5 लाख से 15 लाख तक आपको पड़ेगा यहाँ पर 25%, 12,500। तो इस प्रकार देखिए, अगर आपकी सालाना इनकम 13 लाख रुपए है तो ओल्ड टैक्स सिस्टम में आपको जो टैक्स होगा टोटल 1,47,763 और जो न्यू टैक्स सिस्टम है इसमें आपको टैक्स पड़ेगा 1,43,000 रुपये। यहाँ पर आपको लगभग 4,500 रुपये टैक्स ओल्ड टैक्स सिस्टम में ज़्यादा देना पड़ रहा है। लेकिन कब? जब आपकी बचत केवल देखिए यहाँ पर इतनी ही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, एचआरए केवल यहाँ हमने 30,000 दिखाया है, जबकि अगर आपकी 13 लाख की इनकम है तो एचआरए आपको 50, 60, 70,000 तक की छूट भी मिल सकती है। साथ ही अगर इसमें आप हाउस लोन जोड़ दें, उसका ब्याज जोड़ दें, तो तब आपका ये टैक्स घट करके कहीं कम रह जाएगा। तो इस प्रकार अगर आपकी बचत योजनाएं हैं, आप हाउस लोन आदि लिए हुए हैं, तो आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम में यहाँ पर बहुत अधिक बचत हो सकती है। आपका जो टैक्स 1,47,000 है ये 1 लाख से भी कम हो सकता है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप चले गए तो आप किसी भी प्रकार से कोई भी उपाय करके 1,43,000 से कम टैक्स आप पे करने के लिए अधिकारी नहीं होंगे। आपको 1,43,000 टैक्स देना ही देना है। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहते हैं और आपके पास बहुत सारी छूट के साधन हैं, आपके पास हाउस लोन आदि है, तो आपका टैक्स जो है यहाँ पर 1 लाख से भी कम हो सकता है। तो इस परिस्थिति में भी आप ध्यान रखिएगा, ओल्ड टैक्स सिस्टम अगर आपकी बचत ज़्यादा है और आपके डिडक्शन ज़्यादा हैं तो आपको निश्चित ही फ़ायदेमंद होगा। एक और उदाहरण जल्दी से हम देख लेते हैं। अगर आपकी एनुअल इनकम 20 लाख रुपए है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको देखिए इस प्रकार से यहाँ पर डिडक्शंस मिलेंगे। ये हमने पूरे डिडक्शंस नहीं दिए हैं यहाँ पर, जबकि आप इससे अधिक भी डिडक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3,30,000 के डिडक्शन हमने लिए और न्यू टैक्स सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। तो नेट टैक्सेबल इनकम यहाँ पर 16,70,000 और यहाँ पर टैक्सेबल इनकम 20 लाख रुपए। तो यहाँ देखिए वही रेट, शुरू में 2.5 लाख से 5 लाख तक दोनों में 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक पुराने टैक्स में 50,000, नए में 25,000, 7.5 लाख से 10 लाख तक पुराने स्लैब में 50,000, नए में 37,500, 10 लाख से 12.5 लाख तक पुराने में 75,000, नए में 50,000 और जो शेष इनकम बचती है 12.5 लाख से 15 लाख पुराने सिस्टम में 30% यानी कि 75,000, नए में 25% यानी कि 62,500। तो और 15 लाख से ऊपर देखिए दोनों में 30%, 51,000 और यहाँ पर 1,50,000। तो इस प्रकार टोटल देखिए आपको जो ओल्ड टैक्स सिस्टम है उसमें आपको टैक्स यहाँ पर पड़ेगा 3,26,040 रुपये और नए टैक्स सिस्टम में आपको पड़ेगा 3,51,000 रुपये। अगर आपकी यहाँ पर देखिए इतनी डिडक्शंस हैं, इसके बावजूद अगर आप और इसमें डिडक्शन जोड़ना चाहें, मान लिया 2 लाख रुपए आपका हाउस लोन का ब्याज है, तो यहाँ पर सीधे सीधे आप यहाँ पर देखिए लगभग 50,000 रुपये आपको छूट मिल जाएगी, क्योंकि 30% तो आपको कुछ भी नहीं पड़ेगा और क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम यहाँ पर केवल 14,70,000 रह जाएगी अगर आपका 2 लाख रुपये इंटरेस्ट जाता है। तो उस स्थिति में आप यहाँ पर 30% में बहुत कम में हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो 3,26,000 रुपये ब्याज पड़ रहा है ये लगभग 2.5 लाख के आसपास हो जाएगा। 3,26,000 का टैक्स जो है ये 2.5 लाख के आसपास हो जाएगा। लेकिन नए टैक्स सिस्टम में अगर आपकी एनुअल इनकम 20 लाख रुपए है तो आप किसी भी स्थिति में आपको 3,51,000 रुपये किसी भी रूप में देना ही पड़ेगा। इस प्रकार यहाँ पर आपको लगभग 25,000 रुपये नए टैक्स स्लैब को अगर आप चुन लेते हैं गलती से तो आपको अधिक टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो देखिए एक बात होगी। अब हम निष्कर्ष रूप में कहेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं ओल्ड इज गोल्ड, तो यहाँ पर हम ओल्ड टैक्स रिजीम को भी अधिकांश परिस्थितियों में ओल्ड इज गोल्ड कह सकते हैं। पुराना टैक्स रिजीम बहुत फ़ायदेमंद है अगर आप बचत करते हैं और सारे डिडक्शंस का लाभ लेते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं, आपको किसी साल
बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता होती है और आप बचत आदि नहीं कर पाते हैं, किसी भी प्रकार की बचत नहीं करते हैं, तो फिर आपको कुछ परिस्थितियों में न्यू टैक्स रिजीम भी फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसे अगर आपकी इनकम लगभग 10 लाख है और आप कोई बचत नहीं करते हैं, उस स्थिति में आपको न्यू टैक्स रिजीम निश्चित ही फ़ायदेमंद होगा। अब देखिए ओल्ड इज गोल्ड की हमने बात की, तो देखिए ओल्ड टैक्स रेजिम में कुछ यहाँ पर उदाहरण आपके सामने मैं दे रहा हूँ। वैसे ये इंडिविजुअली हर किसी के लिए अलग अलग होगा। अगर आपकी मासिक आय 60,000 रुपये यानी कि आपकी सैलरी 60,000 है, तो आपकी सालाना आय 7,20,000 रुपये होगी। तो अगर आप इसमें 1 लाख तक की बचत कर लेते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से करें, और कुछ अन्य छूट हैं जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है, आप HRA आदि की छूट लेते हैं। यहाँ पर हमने देखिए एग्जाम्पल में केवल 30,000 HRA कहा, जबकि अधिकांशतः आजकल HRA लगभग 50 से 60,000 या 70-80 हज़ार तक की छूट लेते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस में छूट आदि मिलती है। तो इस प्रकार से हम ओल्ड टैक्स रिजीम में इन सारी छूटों का लाभ लेकर के बहुत अच्छी टैक्स बचत कर सकते हैं। तो अगर आपकी मासिक आय 60,000 है और 1 लाख तक की आप बचत कर लेते हैं, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम निश्चित ही फ़ायदेमंद होगा। दूसरा देखिए, अगर आपकी मासिक आय 80,000 रुपये है यानी कि सालाना आय 9,60,000 रुपये है और आप 1,75,000 तक की बचत कर लेते हैं, तो उसके बाद भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम बहुत फ़ायदेमंद होगा। और यदि आपकी मासिक आय 1 लाख रुपये है यानी कि सालाना आय 12 लाख रुपये है और आप 2 लाख तक की बचत कर लेते हैं, तो भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम बहुत ही फ़ायदेमंद और लाभदायक होगी। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 लाख तक की बचत की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप इस बचत को 4 लाख, 4.5 लाख या 5 लाख तक भी ले जा सकते हैं। जैसे कि इसमें 2 लाख तो आप मकान का, अगर आपके पास लोन है तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पर उसको छूट ले सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आप 2 लाख रुपये से अधिक ब्याज भी दें तो आप 1 रुपये की भी छूट नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की आपकी बचत है, हाउस लोन आदि है, किसी भी प्रकार का आपका मेडिकल पॉलिसी आदि है, उन सब की छूट आप यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में ले सकते हैं, किसमें, ओल्ड टैक्स रिजीम में। यदि देखिए एक और उदाहरण देख लेते हैं, यदि आपकी मासिक आय 1,25,000 यानी कि 1.25 लाख रुपये है, तो यानी कि सालाना आय आपकी 15 लाख रुपये है, तब भी आप अगर 2.5 लाख तक की मात्र बचत कर लेते हैं, जबकि ये बचत आप 5 लाख तक, 6 लाख तक भी ले जा सकते हैं सभी चीज़ें जोड़ के, तो भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम फ़ायदेमंद होगा। अगर केवल 2.5 लाख तक की ही बचत करते हैं या छूट आदि लेते हैं आप, तो तब भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम फ़ायदेमंद होगा। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अगर आपकी कैश रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आपको किसी साल बहुत अधिक पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप नए सर्विस में नहीं आए हैं, यदि आप नए नौकरी में आए हैं और किसी भी प्रकार की कोई बचत नहीं करते हैं और आपकी आय लगभग 80,000 से ऊपर है, तो आपके लिए कुछ परिस्थितियों में न्यू टैक्स रिजीम फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन अधिकांश परिस्थितियों में जो पुराने कर्मचारी हैं, पुराने एम्प्लॉई हैं, उनको निश्चित ही ओल्ड टैक्स रिजीम में अवश्य ही लाभ होगा। और आप अपने लिए किस प्रकार का टैक्स रिजीम आपको चुनना चाहिए, आप अपनी कैलकुलेशन खुद कीजिए। यदि आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो, आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत, कठिनाई महसूस हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं तुरंत आपकी आय के अनुसार आपको बताऊंगा कि आपको किस टैक्स रिजीम में फ़ायदा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों, नाते रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने लिए सही टैक्स रिजीम चुन करके अधिक से अधिक टैक्स की बचत कर सकें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने जाना न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम में से कौन सा आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप बचत करते हैं और सारे डिडक्शंस का लाभ लेते हैं, तो निश्चित ही आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ही फायदेमंद होगा, आप उसी में बने रहिए। और अगर आप न्यू एम्प्लॉय हैं और आपकी सैलरी 10 से 12 लाख के बीच है और आप किसी भी प्रकार की कोई बचत नहीं करते हैं, तो आप निश्चित ही न्यू टैक्स रिजीम को अपना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने टैक्स की बचत कर सकें और अपने लिए लाभदायक, फायदेमंद, सही टैक्स रिजीम का चुनाव कर सकें। शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे एक निवेदन होगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और ये बिल्कुल निःशुल्क है। साथ ही इसके सामने दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।